नमस्कार। मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 4 में वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत आदिवासी विमर्श के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसे हम समझते हैं। आदिवासी विमर्श। आदिवासी का अर्थ किसी भी देश के मूल निवासियों को आदिवासी शब्द से संबोधित किया जाता है। आदि का अर्थ आरंभ तथा वासी का अर्थ होता है रहने वाला। इस प्रकार आदिवासी शब्द का अर्थ हुआ किसी स्थान पर रहने वाले, वहाँ के मूल निवासी। आदिवासी का दूसरा अर्थ है आदिवासी शब्द कालबोधक शब्द है। आरंभ से विशेष स्थान पर रहने वाले को आदिवासी कहते हैं, अर्थात इस धरती का मूल निवासी। आदिवासी शब्द की परिभाषा। आदिवासी शब्द से तात्पर्य है मूल निवासी, वनवासी, जंगली या आदिम जाति है। भारतीय संविधान में इन्हें अनुसूचित जनजाति के नाम से संबोधित किया गया है। परिभाषाएं। रामचंद्र वर्मा के शब्दों में वे जातियां जो आरंभ से ही जंगलों में निवास करती है, प्राचीन मान्यताओं एवं संस्कारों का पालन करती है, उन्हें आदिवासी कहते हैं। रामकुमार वर्मा के शब्दों में आदिम मान्यताओं का पालन करने वाली जातियां जो शिक्षा एवं शहरी संस्कृति से दूर है, वे आदिवासी हैं। देवेंद्र सत्यार्थी के शब्दों में अपनी मूल मान्यताओं को लेकर सजग रहने वाले, जंगलों के नज़दीक प्रकृति से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले लोग आदिवासी हैं। क्रोवर के शब्दों में आदिवासी जनजातियां ऐसे लोगों का समूह होता है जिसकी अपनी एक सामान्य संस्कृति होती है। आदिवासी विमर्श की अवधारणाएं। जल, जंगल, जमीन और संस्कृति की पहचान का चित्रण। जनजातियों की विस्थापना की पीड़ा का चित्रण। शोषण, अत्याचार, जमीन से बेदखल संघर्ष दिखाई पड़ता है। नक्सलवाद, अस्तित्व का सवाल, अस्मिता की पहचान। शिक्षा का विकास का प्रश्न। आदिवासी मुख्य धारा से अभी भी वंचित हैं। आदिवासी विमर्श के विशेष तथ्य इस प्रकार हैं। आदिवासी विमर्श मुख्यतः उपन्यासों में ही देखने को मिलता है। भारतीय संविधान में आदिवासियों के लिए जनजाति शब्द का प्रयोग किया गया है। आदिवासी विमर्श से संबंधित रचनाएं। वृंदावन लाल वर्मा, कचनार 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह आदिवासी विमर्श से संबंधित हिंदी का प्रथम उपन्यास है। इस उपन्यास में धामोली अंचल में रहने वाले गोंड जनजाति का चित्रण है। देवेंद्र सत्यार्थी, रथ के पहिए 1952 ईस्वी। यह देवेंद्र सत्यार्थी का प्रथम उपन्यास है। यह मध्य प्रदेश के गोंड आदिवासियों से संबंधित है। श्याम परमार, मीर झाल 1952 ईस्वी। यह उपन्यास मालवा क्षेत्र के भील आदिवासियों से संबंधित है। योगेंद्र सिन्हा, वनलक्ष्मी 1956 ईस्वी। इस उपन्यास में आदिवासी समाज के धर्मांतरण के गंभीर समस्या को उठाया गया है। यह उपन्यास बिहार के हो आदिवासियों से संबंधित है। इसमें बिहार की हो जनजाति की एक युवती बुधनी को खिरिस्तानी यानी क्रिश्चियनिटी धर्म को मानने वाला एक लड़का जेफरान अपने जाल में फंसाता है। इसी मुद्दे पर यह उपन्यास लिखा गया है। उदय शंकर भट्ट, सागर लहरें और मनुष्य 1956 ईस्वी। इसमें मुंबई के बरसोवा अंचल व कोली जाति के मछुआरों की कथा है। राघे राघव, कब तक पुकारो 1957 ईस्वी। राजस्थान के वैर नामक स्थान पर बसे कर्नट आदिवासियों पर आधारित है। राजेंद्र अवस्थी, सूरज किरण की छाँव 1959 ईस्वी। ये मुंडा आदिवासियों से संबंधित है। इसमें बंजारी नायिका की मर्म गाथा का चित्रण है। बलभद्र ठाकुर, नेपाल की ओ बेटी 1959 ईस्वी। इसमें नेपाल के
डटियाल आदिवासी जनजातियों का चित्रण है। राजेंद्र अवस्थी, जंगल के फूल 1960 ईस्वी। इस उपन्यास में बस्तर के गोंड आदिवासियों के से संबंधित है। सांप और सीढ़ी 1960 ईस्वी। शानी द्वारा रचित इस उपन्यास का केंद्र उड़ीसा एवं बस्तर के मध्य एक कस्तूरी नामक गांव है। योगेंद्र नाथ सिन्हा, वन के मन में 1962 ईस्वी। यह उपन्यास झारखंड के हो आदिवासियों से संबंधित है। गुलशेर खां शानी, सांप और सीढ़ी 1971 ईस्वी। इस उपन्यास में उड़ीसा और बस्तर के मध्य रहने वाले हल्बा आदिवासियों औद्योगिकरण से हुई दुर्दशा का वर्णन है। राकेश वत्स, जंगल के आसपास 1982 ईस्वी। यह उपन्यास सोन नदी के तट पर बसने वाले आदिवासियों से संबंधित है। सुरेंद्र श्रीवास्तव, बंतरी 1986 ईस्वी। झारखंड के डुमरी अंचल के परहिया आदिवासियों से संबंधित है। शिव प्रसाद सिंह, शैलूष 1989 ईस्वी। चंदौली के रेवतीपुर गांव के आदिवासी नटों का चित्रण है। संजीव धार 1990 ईस्वी। संथाल परगना एवं छोटानागपुर के आदिवासियों से संबंधित है। भगवान दास मोरवाल, काला पत्थर 1999 ईस्वी। यह मेव जनजाति पर आधारित उपन्यास है। संजीव, जंगल जहाँ से शुरू होता है 2000 ईस्वी। पश्चिमी चंपारण के ये थारू आदिवासियों से संबंधित है। संजीव, पांव तले की दूब 2000 ईस्वी। झारखंड की जनजातियों एवं उनके आंदोलनों का वर्णन है। मैत्रेयी पुष्पा, अल्मा कबूतरी 2000 ईस्वी। इसमें बुंदेलखंड की कबूतरा जनजाति का चित्रण है। राकेश कुमार सिंह, जो इतिहास में नहीं है 2005 ईस्वी। यह उपन्यास झारखंड के संथाल आदिवासियों से संबंधित है। रणेंद्र, ग्लोबल गांव के देवता 2009 ईस्वी। यह उपन्यास कीकर प्रदेश के असुर आदिवासियों से संबंधित है। महुआ मांझी मरंग गोंडा नीलकंठ हुआ 2012 ईस्वी। महुआ माझी का यह मरंग गोंडा नीलकंठ हुआ 2012 ईस्वी में। यह झारखंड के हो आदिवासियों से संबंधित है। विशेष तथ्य: आदिवासी साहित्य को आर्यचर यानी मौखिक साहित्य कहा जाता है। हिंदी की पहली आदिवासी कवियत्री सुशीला सामंत हैं। हिंदी की पहली आदिवासी कहानीकार रोज केरकेट्टा हैं। आदिवासियों से संबंधित पत्रिका आधी दुनिया के संपादक रोज केरकेट्टा थे। जय हिंद, धन्यवाद। आप सब ने इस वीडियो को सुना, देखा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।